जाकिया जी, आखिर में आपके हक में ये डिसीजन आया है। कोर्ट ने कहा है कि आपको 30 दिन में रिपोर्ट मिलेगा। आपको क्या इस वक्त बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है? शुक्रिया उनका जिन्होंने मुझे ये जज साहब ने ये मेरी रिपोर्ट दी है। बैठ जाऊँ मैं? हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। शी इज नॉट रियली फीलिंग वेल एंड इन स्पाइट ऑफ दैट शी हैज कम। हाँ, बताइए आपको क्या सुकून महसूस होता है आज के आखिर में आपके खिलाफ, आपके हक में ये नतीजा आया है? मुझे बहुत सुकून मिला है और मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि आज मेरे को मेरा रिजल्ट इतना मिला और इससे मैं बहुत खुश हूँ। और उनका जज साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि जो उन्होंने मेरी एक तारीख जो आगे बढ़ाई है, इसलिए के लिए मुझे आगे बढ़ने के लिए भी थोड़ी कुव्वत मेरे में पैदा हो गई कि मैं और आगे बढ़ सकती हूँ। जो मैं चाहती थी वैसे ही हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जज साहब का। 2 बार आपने मांग की थी अदालत में, मगर कोर्ट ने बताया था पहली बार कि ये बहुत प्रीमेच्योर स्टेज है, दूसरी बार बताया कि अभी भी रिपोर्ट स्टडी करने का है। तभी क्या महसूस हुआ था आपको? मुझे बहुत दुख हुआ था क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को बार बार आने जाने के अंदर बहुत तकलीफ होती है और वो तकलीफ को लेकर मैं चलती हूँ, इतनी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। जब मेरी ये तारीख बढ़ा देते हैं वो, तो बहुत मायूस होकर मैं अपने घर वापस आती हूँ। आज आपने ये जो मुझे फैसला सुनाया, इससे मैं बहुत बहुत खुश हूँ और उनके लिए दुआ करूंगी कि परवरदिगार उनको हमेशा शाद और आबाद रखे कि जिन्होंने मेरे को ये फैसला दिया। 10 साल बीत गए हैं और इस 10 साल में काफी परिवर्तन गुजरात में हुआ है, मगर एक बात जो सामने आ रही थी वो थी कि कब सबको जस्टिस, न्याय मिलेगा। अभी आपको लगता है कि आपकी जो ये उम्मीद है न्याय की, वो आपको मिलेगी? मुझे अभी उम्मीद हो गई कि मेरी उम्मीद बढ़ लाई, मतलब, और मेरी जो दुआ है वो परवरदिगार ने कबूल करी और मेरी ये दुआ सुनी और मुझे ये मतलब ये मेरा फैसला मेरे हक में सुनाया है और मैं और भी मेरे में कुव्वत आ गई और मैं आगे भी बढ़ सकती हूँ। मैं आपको भी ऐसा महसूस हुआ था कि 10 साल बीत गए हैं, आपकी तबीयत भी अच्छी नहीं है, कभी ऐसा महसूस हुआ कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, इसको छोड़ देना चाहिए? और मुझे तो ऐसा कभी ऐसा होता था कि क्या ये मैं जब तक जिंदा रहूंगी और ये फैसला मैं सुन सकूंगी, लेकिन अब मेरे को उम्मीद है कि मेरे सामने ही ये फैसला हो जाएगा और मैं सुन सकूंगी। और मेरे जाफरी साहब के हक के अंदर जब मैंने ये लड़ाई लड़ी है, तो मैं उनके सामने भी शुक्रिया अदा करूंगी कि मैंने आपके लिए इतनी जद्दोजहद करी और इतनी लड़ाई करी इस कंडीशन में कि मेरे से चले भी नहीं जाता है। ये 10 साल जो आपके गुजरे हैं, काफी मुश्किल हुआ आपके लिए, कैसे गुजारे आपने? वो तो मैंने इतनी मुश्किल से गुजारे हैं कि मैं कह नहीं सकती हूँ आपको, क्योंकि मैं डायबिटीज की और ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ और उसके ऊपर मेरे को बार बार आना जाना, दिल्ली आना और जो ये यहाँ कोर्ट पे बुलाते हैं वहाँ आने का, तो मैंने बहुत मुसीबत से ये दिन काटे हैं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि मैं किस तरह ऊपर से चढ़कर आई। अब मेरे को बहुत सुकून मिल गया है। खुदा करे और उनको ऐसी नेक तौफीक दे और हमेशा मेरे हक में इस तरह फैसला सुनाए। जाकिया जी, आपके लिए एक छोटी जीत है आज कि आपको रिपोर्ट मिला है, लेकिन रिपोर्ट में क्या लिखा है ये अब तक ऑफिशियली किसी को मालूम नहीं है। कहा जा रहा है कि जो SIT का रिपोर्ट है वहाँ कहा गया है कि जो एविडेंस, जो सबूत पाए गए हैं वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए काफी नहीं है। क्या आप मानते हैं कि जो सबूत है वो काफी नहीं है? ये तो गलत बात है, क्योंकि काफी नहीं है। वो ये जो सब कुछ हुआ है और सब ये मैंने जो कहा है वो सब मेरी आंखों के सामने मैंने देखा हुआ है और मैंने बराबर उसमें एक भी गलत और झूठ मैंने नहीं बोला है। ये जो मैंने जो कहा है वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी के हक में वो बिल्कुल सही है। वो मीटिंग करवा कर उन्होंने करवाया है, ये भी मुझे पता लग गया था कि उन्होंने मीटिंग करवाई थी और बोला था सबको, और पुलिस वालों को भी सब उन्होंने छुट्टी दे दी थी कि आज वहाँ पर बाहर कोई भी नहीं होगा, ड्यूटी पे कोई भी नहीं होगा, इस तरह से। और मैं सब ये देख रही थी अपनी आंख से मेरे घर में। तो अगर मैं छुपी भी नहीं होती तो मैं भी वहाँ पर आग में जल गई होती। आपके बेटे तनवीर भी आज यहाँ ही है, वो भी कोर्ट गए हैं। घर पे क्या बातचीत हुई थी कि इसके पहले थोड़ा टेंशन हुआ होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है, जो रिपोर्ट है वो बहुत अहम है इस केस के लिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा सकते हैं, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट है। घर पे क्या बातचीत हुई थी? अभी जो मेरा बेटा है, पहले तो उसे टाइम नहीं था और आज का दिन ऐसा है कि अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर
दुआ करी, उस पहले उससे वजू करा, नहाया और फिर उससे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उसने अल्लाह से दुआ करी और उसके बाद में फिर वो जाने लगे तो मेरे को बोलने लगे कि खुदा हाफिज, मैं अब जा रहा हूँ, मेरे हक में और वहाँ फैसले के हक में तुम दुआ करना कि अल्लाह जो करे वो फैसला ठीक अपने अब्बा के हक में ही हो, मतलब कि तुम दुआ करना, मैं तुमसे ये दुआ की ख्वाहिश करता हूँ और मैं जाता हूँ, खुदा हाफिज ये बोला। और तुमको सोच समझ के सही बात जो है तो वो अम्मी तुम करना, इतना मेरे को बोल के गया। आप अंदर क्या अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में तो बस अब जब 9 तारीख आई, 9 तारीख से मैं इतनी परेशान थी कि अब क्या होगा, मैं वहाँ जा सकूंगी या नहीं जा सकूंगी, कि जो मेरे जो कपड़े रखे हुए हैं आप अभी जाके देख सकते हैं कि पलंग के ऊपर ढेर के ढेर पड़े हुए, मैं उसको गड़ी करके भी नहीं रख सकी। मैं अमेरिका जाने वाली थी तो सब वो कपड़े सिले हुए और वैसे सब वो रखे हुए हैं। आज रात को क्या आप चैन की नींद सोएंगे? आज रात को मैं बहुत चैन की नींद सोऊंगी और जज साहब के लिए उनके हक में दुआ करूंगी परवरदिगार। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.